पंजाब यूनिवर्सिटी में इस वक्त जो हो रहा है वो सिर्फ एक छात्र आंदोलन नहीं है। ये यूनिवर्सिटी के भविष्य को लेकर एक बहुत बड़ा टकराव बन चुका है। चलिए इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं। सोचिए, कैंपस में तनाव अपने चरम पर है और दांव पर सिर्फ कुछ मांगे नहीं हैं बल्कि पूरी यूनिवर्सिटी की पहचान और उसकी आज़ादी लगी हुई है। ये लड़ाई अब कैंपस की चारदीवारी से बहुत आगे निकल चुकी है। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? कहानी का जो सबसे नाटकीय हिस्सा है ना, वो हमें सीधे यूनिवर्सिटी के गेट पर ले जाता है, जो इस पूरे विरोध का सेंटर पॉइंट बन गया। और इसे कोई छोटा मोटा प्रदर्शन समझने की गलती मत कीजिएगा। हजारों की तादाद में छात्र सड़कों पर थे और उन्हें सपोर्ट करने के लिए किसान संगठन और दूसरे ग्रुप्स भी साथ आ गए थे। ये एक तरह से शक्ति प्रदर्शन था। माहौल में उबाल तब आया जब प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा घेरा तोड़ना शुरू कर दिया। पुलिस के बैरिकेड्स टूट गए और छात्र यूनिवर्सिटी के बड़े से गेट पर चढ़ गए। ये तस्वीरें उनके इरादे साफ साफ बता रही थीं। इसके बाद जमीन पर हालात तेजी से बिगड़े। पुलिस और छात्रों के बीच सीधी झड़पें हुईं। भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज की खबरें आईं और कुछ रिपोर्ट्स ने तो यहां तक कहा कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की लाठियां ही छीन ली। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया, जिन्हें बाद में छोड़ना पड़ा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर हजारों छात्र इस तरह सड़कों पर क्यों उतर आए? इस पूरे हंगामे की जड़ क्या थी? चलिए उस चिंगारी को समझते हैं जिसने इस आग को भड़काया। तो देखिए, इस पूरे विवाद की जो जड़ है ना, वो है केंद्र सरकार का एक नोटिफिकेशन। इसमें यूनिवर्सिटी की दो सबसे ताकतवर बॉडीज सीनेट और सिंडिकेट के पूरे स्ट्रक्चर को ही बदलने का प्रस्ताव था। अब ये बदलाव कितना बड़ा था, जरा इसको समझिए। अभी तक यूनिवर्सिटी की गवर्निंग बॉडीज एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी जाती थीं, मतलब चुनाव होते थे। लेकिन नए प्रस्ताव में कहा गया था कि चुने हुए प्रतिनिधियों की जगह सरकार द्वारा नॉमिनेटेड सदस्य ले आए जाएंगे। सीधा सीधा मतलब चुनाव की जगह मनोनयन। जाहिर है भारी विरोध हुआ, जिसके बाद 7 नवंबर को शिक्षा मंत्रालय ने यह आदेश वापस ले लिया। लेकिन प्रदर्शन थमा नहीं। क्यों? क्योंकि प्रदर्शनकारियों को सरकार के आदेश की भाषा पर जरा भी भरोसा नहीं था। उन्हें लगा कि यह सिर्फ एक अस्थायी रोक है, कोई पक्का समाधान नहीं। और भरोसे की इसी कमी के चलते अब लड़ाई सिर्फ उस नोटिफिकेशन को रद्द कराने तक नहीं रह गई। प्रदर्शनकारियों ने अब एक नई और बिल्कुल साफ मांग सामने रख दी है। उनका रुख बिल्कुल साफ है। जब तक सीनेट चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हो जाता, आंदोलन जारी रहेगा। इससे उनके इरादे का पता चलता है। तो उनकी दो मुख्य मांगें हैं। पहली, जो सीनेट चुनाव काफी समय से रुके हुए हैं, उनकी तारीखों का फौरन ऐलान किया जाए। और दूसरी, एक लिखित गारंटी दी जाए कि यूनिवर्सिटी की चुनी हुई लोकतांत्रिक व्यवस्था को कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन ये सिर्फ चुनावों की बात नहीं है। असल में ये लड़ाई यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता की है, मतलब उसकी आज़ादी और बिना किसी बाहरी दबाव के काम करने की क्षमता की लड़ाई है। तो सवाल यह है कि यह सीनेट आखिर इतनी जरूरी चीज है क्या? क्यों इसके लिए इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है? इसे ऐसे समझिए, सीनेट पंजाब यूनिवर्सिटी की एक तरह से संसद है। ये 91 सदस्यों की वो बॉडी है जो यूनिवर्सिटी के हर बड़े अकेडमिक, प्रशासनिक और वित्तीय फैसले लेती है। मतलब जिसका इस पर कंट्रोल होगा, यूनिवर्सिटी का भविष्य भी वही तय करेगा। और यही वजह है कि इस विरोध की गूंज सिर्फ एक कैंपस तक सीमित नहीं है। ये मुद्दा अब बहुत बड़ा हो चुका है और इसके मायने भी काफी गहरे हैं। असल में ये मामला सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का नहीं, बल्कि ये पूरे देश में उच्च शिक्षा में शासन, प्रतिनिधित्व और संस्थागत स्वायत्तता पर चल रही बहसों को दिखाता है। यानी सवाल ये है कि एक यूनिवर्सिटी की आज़ादी और सरकारी निगरानी के बीच सही बैलेंस क्या हो। इसीलिए पूरे देश की नज़र इस पर है। तो इन सभी मांगों और बड़ी बहसों के बीच आज जमीन पर क्या हो रहा है? मौजूदा स्थिति यह है कि कैंपस में गतिरोध यानी एक तरह का डेडलॉक बना हुआ है। अगर हम घटनाक्रम पर नजर डालें तो 7 नवंबर को सरकार ने आदेश वापस लिया। 9 से 11 नवंबर के बीच प्रदर्शन अपने चरम पर पहुंचा और आज की तारीख में प्रदर्शनकारी धरने पर डटे हुए हैं और चुनाव की तारीखों का इंतजार कर रहे हैं। इस आंदोलन की अगुवाई पंजाब यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चा और कुछ छात्र संगठन कर रहे हैं, जिन्हें किसान यूनियनों और कई राजनीतिक हस्तियों का भी समर्थन है। एक दिलचस्प बात यह है कि छात्र संघ चुनाव जीतने के बावजूद एबीवीपी इस विरोध प्रदर्शन से काफी हद तक दूर दिख रही है। तो अब दोनों पक्ष आमने सामने हैं। एक तरफ प्रदर्शनकारी धरने पर हैं और क्लास के बायकॉट जैसे कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रशासन ने कैंपस में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। प्रदर्शनकारियों का रुख साफ है, चुनाव की तारीखों के बिना वो नहीं हटेंगे।
जबकि वाइस चांसलर का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया शुरू की जा रही है। तो कुल मिलाकर जो विवाद एक पुनर्गठन के प्रस्ताव से शुरू हुआ था, वो अब एक गारंटीशुदा लोकतांत्रिक चुनाव की मांग पर आकर अटक गया है। और यही वो मुद्दा है जो अब तक अनसुलझा है। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक शिक्षण संस्थान की स्वायत्ता और सरकारी निगरानी के बीच की सही रेखा आखिर कहाँ खींची जाए? ये वो सवाल है जिसका जवाब सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं, बल्कि शायद पूरा